रो पड़े। वो मैं परसों किबला साहब महफल पे था, साढ़े नात खां मियां जी, मेरी आदत होती है को नात खां पढ़ रहा है ना स्टेज पे जाऊँ, क्योंकि उनका कोई पता नहीं है क्या पढ़ दें, हमारे लिए आजमाइश हो जाए, कैमरा लगा हो। नहीं मैं तानू नात सुनानी है। मैं अच्छा भाई सुना दे। वो शुरू हो गया जो उनकी आदत है, क्योंकि भाई कलाम तो वही पढ़े जाएंगे ना जिनसे वेल नहीं आए। शुरू हो गया तेरियां बकरियां नू पावांगी मैं चारा ते लीमा मैनू नाल रख ले। जब मेरी बारी आई तो फिर मैं भी बोला। मैंने कहा, मैंने उससे नहीं कुछ भी कहा है, मैंने सामने से पूछा। मैंने कहा पुत्र का क्यों? सर मुझे एक बात का जवाब दो, ये सब कुछ इसलिए कर रहे हो कि हजरत हलीमा है कोई नहीं? अल्लाह की कसम है अगर हजरत हलीमा होती तो हमें जरूर पूछती। ओए झूठिया, ओए एसी वाली मस्जिद च आके तेरे को 5 नमाज़ां ते पढ़ियां नहीं जांदियां, आ गए अरब दी गर्मी च मेरियां बकरियां चारन वाला। किसको किसको धोखा दे रहे हो? ये किसको धोखा दे रहे हो तुम लोग? अल्लाह और अल्लाह के रसूल को कोई धोखा नहीं दे सकता, ये धोखा तुम खुद को दे रहे हो। सिर्फ हजरत हलीमा है नहीं इसलिए, अगर वो होती तो तुझे पूछती। और बुढ़ी दे डर नाल दाढ़ी ते तेरे को रखी नहीं जाती, आ गया मेरियां बकरियां चारन वाला। बुढ़ी दे डर नाल दाढ़ी तेरे को रखी नहीं जाती, तू खलोना ही अबू जहल के सामने, तू निकलना ही अबू लहब के सामने, तू खलोना ही उतबा के सामने, तू खलोना ही शहबा के सामने। किसको धोखा दे रहे हो? खुदा का वास्ता बंद करो ये और को काम की बात करो। तबाह हो गया पाकिस्तान। बांग्लादेश ने हमें इमदाद भेजी। गैरत ना हो तो बकरी गात है, गैरत हो तो मर जाए हम सारे के सारे। गैरत ना हो तो बकरी बात है, गैरत हो तो मर जाए सारी की सारी कौम। सानू बांग्लादेश भी उन्हें इमदाद भेजेगा। हमारे इतने खराब दिन आ गए हैं, लेकिन ऐसी कुल ईमानी बकरियों तो आगे आई है। अल्लाह माफ करे, मैं सोच नहीं सकता हलीमा की बकरियों की मेंगने भी मुझसे अफजल हैं। बात करो यार, अब को हमको जगाओ थोड़ा सा, कि वही सुनाना है बार बार हैं? नहीं हो अच्छा ठीक है जी। टोटा किन की है जी? बोलो पुत्र, ना करो खुदा दा वास्ता, जे तबाह हो गए हो ना शर्म करो इन बातों में। अगर मैं सुनाते हो नहीं कर रहा, नहीं ताड़े ख्याल नाल मेरी गड्डी च तेल नहीं पैंदा, मैनू भी बेल आनी तकरीर आनी ने, मैं भी जामिया निजामिया दे चने खादे। क्या करूंगा तुम्हारी वेलों का? जिन्हों की ड्यूटी करनी, अल्लाह का शुक्र गड्डी भी उन्होंने वड्डी दी थी, तेल भी दे छड़ देने। आप तो कम से कम मुझे पता चले कि आपको मेरी बात अच्छी लगी है। कुछ नहीं बेटा, इसमें कोई यार नहीं है। अपनी गलतियों का इतराफ करें। अल्लाह की कसम है, हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अबू फिरोज लूलू ने हजरत पे हमला किया, बाद में उसने खुदकुशी कर ली। सबसे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला को दूध पिलाया गया, वो दूध आपकी पसलियों से बाहर आ गया। जो तबीब थे हजरत, वो समझ गए हजरत उमर बच नहीं सकेंगे, अंदर से मेन राह कट गई है हजरत जी। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन थोड़ा सा वक्त है। आपने हजरत खुज़ैफा को बुलाया, जो राज़दान रसूल थे, जिनको नबी अलैहि सलाम ने क़यामत की निशानियां और मुनाफिकीन के बारे में बताया था। बुला के हाथ जोड़ के कहते हैं, खुज़ैफा तुझे पहले भी कितनी बार पूछा था, अब उम्र जाने वाला है, तुझे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इज्जत का वास्ता अब भी बता दे। जो मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह के रसूल ने तुझे बताया, कहीं उनमें मैं तो नहीं है? ये पुत्र खुशामदों ने बेड़ा गर्क कर दिया, ये खुशामदों ने बेड़ा गर्क किया सारे का सारा। हुजूर फरमाया मेरे बाद नबी कोई नहीं, मांग के लें। लेकिन उधर हाल ये हजरत खुज़ैफा को बुला के पूछे, खुज़ैफा तुझे अल्लाह का वास्ता, तुझे रसूलुल्लाह का वास्ता आज ही दस दे, और जेडे मुनाफिकीन अल्लू तेनू अल्लाह दे नबी ने दसिया कि ते उमर होना चाहते नहीं है। हजरत खुज़ैफा रो पड़े, बेटा लाओ अपना एहतसाब करो, नहीं निकलोगे इतनी देर बाहर, अपना एहतसाब हजरत खुज़ैफा रो पड़े। वो कहने लगे अमीरुल मोमिनीन कैसी बातें कर रहे हैं आप? बुरादे रसूल नहीं, आप खलीफा रसूल नहीं, कब तक यार ये? और पुत्र ही आप पाकिस्तान में बैठ के कह रहे हो पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब यही है। और
तो कभी बाहर वालों से भी तो जाके पूछो वो क्या कहते हैं पाकिस्तान के लिए। तुम कह रहे हो इधर बैठ के पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, मंगन वाले मंगन वाले। वो कहते हैं मंगन वाले मंगन वाले। बताओ किसे तुमने नहीं मांगा? सऊदीया के पैसे तुमने देने हैं, कतर के पैसे तुमने देने हैं, दुबई के पैसे तुमने देने हैं, रशिया के पैसे तुमने देने हैं, अमेरिका के पैसे तुमने देने हैं, यूके के पैसे तुमने देने हैं, IMF के पैसे तुमने देने हैं, वर्ल्ड बैंक के पैसे तुमने देने हैं। मंगन वाले हुए कि ना हुए? अब कब तक ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में रहोगे? कब तक एक दूसरे को झूठे दिलासे देते रहोगे? कब तक किसे कहानियां सुनाओगे एक दूसरे को? ये अदर जी जेडे बुजुर्ग साडे इधर बैठे ने, जरा है तकलीफ है, जरा हथ खिला के दसियो किन्ने किन्ने उम्र ये हज किया? माशाअल्लाह, इन बुजुर्गों से पूछ लेना। मैं पुत्र कनाडा के किसी एयरपोर्ट की बात नहीं करने लगा, मैं यूके के किसी एयरपोर्ट की बात नहीं करने लगा, मैं लंदन या मैनचेस्टर के किसी एयरपोर्ट की बात नहीं करने लगा, मैं स्पेन, मैं जापान, मैं जर्मनी, मैं बेल्जियम, मैं किसी के एयरपोर्ट की बात नहीं करने लगा। ये उम्रे वाले खड़े हैं, इनसे पूछ लेना सऊदी एयरपोर्ट पे हमारे साथ क्या सलूक करते हैं। हमारी पग उतरवाते हैं, हमारी टोपियां उतरवाते हैं, हमारी अंगूठियां उतरवाते हैं, हमारी घड़ियां उतरवाते हैं, हमारी जुराबें उतरवाते हैं, यहां तक कि कैंची जूती पहनी हो वो भी उतरवाते हैं। क्यों? क्योंकि हम मांगने वाले हैं, हम भिखारी हैं। अदर साहब गल गलत नहीं की थी, गल अदर साहब गलत नहीं की थी। ये पुत्र तुम इधर बैठ के लगे हुए पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कभी उनसे भी जाके पूछो वो तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं। मैं तुम्हें इस्लामिक मुल्क की बात कर रहा हूं, उम्रे से आए हैं, टेंड हुई दी है, नवी नवी टेंड। क्यों बोला? कि हम भिखारी मांगने वाले। इसलिए पुत्र नौजवान बैठे हो, खुदा का वास्ता दे उठो, सिर्फ तुमने उठना है, बाकी सब कुछ होगा। आज जनाब बैठ के दुआएं हो रही हैं, नौजवान तक दुआएं मांग रहे, या अल्लाह कोई मोहम्मद बिन कासिम भेज, तुम्हें आवाज नहीं आती, उसने कर्म कर रखा है, आती है आवाज आगे से। पता क्या आवाज आती है? वो तेनू मोहम्मद बिन कासिम बंदे हैं की है। तू एक्टर ही बनेगा, तू इंडिया का छोकरा ही बनेगा, तुझे मोहम्मद बिन कासिम बनते क्या है? आज नौजवान दुआएं कर रहे हैं, सलाहुद्दीन अयूबी भेज, तुझे सलाहुद्दीन अयूबी बनते क्या है? तुझे तारक बिन ज़ियाद बनते क्या है? तुझे टीपू सुल्तान बनते क्या है? तू ही एक्टर ही बनोगे सारे। तो करने वाली बात करो, दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सक हो जा। तुझे क्या है बनते हुए? क्या मोहम्मद बिन कासिम की 3 टांगे थी? क्या सलाहुद्दीन अयूबी उड़ता था? क्या तारक बिन ज़ियाद मुंह से आग निकालता था? सबको उनकी माओ ने उसी तरह जना था, जिस तरह तेरी मां ने जना, जिस तरह मेरी मां ने जना। वो काम मिल गया सबको। उठो बेटा, अब कोई काम करो, उसके आगे गिड़गिड़ाओ, रब्बा कोई काम लाए मेरे को। बच्चे पैदा करना कोई बहादुरी नहीं। तू तो को 2 साल बाद एक जम्मिया, तू तो को 3 साल बाद एक जम्मिया। कुत्ती हर साल 8 दिंदी है, खरगोशनी हर महीने दिंदी है। कोई और आया बात तो वो भी बता। नहीं बेटा, बड़ा वक्त जाया कर दिया आपने, 75 साल कहने को होते जी। सोखा जी अदर साहब कौम कम लगा की सारा क्या हुक्मराना दे पास छोड़ो। लो जी, गल गलत हुई, बुजुर्ग बैठे नहीं, तुसी मैनू टोकदे ही नहीं, गल गलत की है। नेशनल असेंबली की टोटल पता कितनी सीटें हैं? 400। ये मैंने 400 कहा है, वैसे थोड़ी। कितनी सीटें हैं टोटल जी? 371। चलो 400 लगा लेते हैं, ठीक है जी। हम कितने हैं? 22 करोड़। अच्छा वड्डे गल समझ आती है? 22 करोड़ 371 ने लुट लिया। वड्डे गल समझ आती है? अलामा साहब को गल समझ आती है? 22 करोड़ 371 ने लुट लिया।
वाह क्या बात करते हो यार। हजरत जी 22 करोड़ बड़ी तादाद है। मैं 22 लाख नहीं कहता, मैं 22,000 भी नहीं कहता, मैं कहता हूं 2200 हो, जाग रहे हो, नियत के जंगी हो 471 तो उनको भी नहीं लूट सकते।